रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन। एन कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो वो सेट क्या होता है? रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन। मसलन मैं लेता हूँ रेजिड्यू क्लासेस और मॉड्यूलो 3। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि 3 या 3 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएंगे? मसलन 3 में लेता हूँ, 3 को जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। 3 को 4 लेता हूँ, 4 को जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। जब 5 लेता हूँ, उसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है। फिर 6 को लेता हूँ, 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। 7 लेता हूँ, उसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। फिर 8 को लेता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है। फिर 9 को लेता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 0 आता है। फिर 10 को लेता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। देखिए रिमाइंडर क्या आ रहे हैं? 0 1 2, 0 1 2, फिर 0 1 और आगे 2 आएगा। 11 को जब 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर 12 को जब डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर फिर 0 आएगा। तो ये जो रिमाइंडर्स का एक सिलसिला शुरू होता है, तो ये 0 1 2 ये क्या है? ये मॉड्यूलो 3 का रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन है। रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 3 वो क्या होगा? इज़ इक्वल टू 0 1 और 2। ये जो रिमाइंडर आ रहे हैं इसका सेट। और इसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि या प्लस, कोई भी दो एलिमेंट या प्लस करे या मल्टीप्लाई करे। अगर 3 से छोटा है तो फिर तो ठीक है, वही आंसर है। अगर 3 या 3 से बड़ा होता है तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। वो आंसर जो है ना होगा। ये प्रोसीजर है प्लस या मल्टीप्लाई करने का। अब हम चेक करते हैं रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो 4 के अगर कोई भी नेचुरल नंबर है 4 या 4 से बड़ा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएंगे वो होंगे 0 1 2 और 3। और रेजिड्यू क्लासेस और मॉड्यूलो 5 वो क्या है? वो सेट होगा तमाम रेजिड्यूज़ का जब नेचुरल नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। तो वो है 0 1 2 3 4। इसी तरह रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 6 वो क्या होंगे? वो 0 1 2 3 4 एंड 5। फिर रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 7 वो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 8 वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह ये रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो एन हम मालूम कर सकते हैं। एन की जगह पे आप कोई भी नंबर आप दर्ज करें। रेजिड्यू मॉड्यूलो 2 क्या होंगे?
तो वो 0 और 1। इसी तरह रेजिड्यू मॉडुलो 1 क्या होंगे, वो 0। सेट के अंदर सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 1 से तमाम चीज़ें डिवाइड होती हैं। अब हम आते हैं इसमें से एक सेट मुंतखब करके, और हम जो है ना उसका मालूम करते हैं कि वो सेट क्या क्लोज़ है कि नहीं। तो रेजिड्यू मॉडुलो 5 को ले लेते हैं। The residue classes और मॉडुलो 5। उस सेट में हमारे पास क्या होगा, इस सेट को हम ले सकते हैं 0 1 2 3 एंड 4। इस मल्टीप्लिकेशन की खुसूसियत क्या होगी, या प्लस करेंगे तो क्या खुसूसियत होगी। अगर प्लस करेंगे तो हम कोई भी दो एलिमेंट प्लस करेंगे तो अगर तो 5 से लेस है फिर तो ठीक है, अगर 5 या 5 से बढ़ता है तो फिर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। हम प्लस के लिए एक टेबल बनाते हैं इसका। और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 5 एलिमेंट्स 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे भी इसी तरह ले लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अब प्लस करते जाए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, और ये 2 और ये 3, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, और 1 प्लस 4 5। अब 5 जो है ना 5 के बराबर हो गया, तो 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसी तरह 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5। तो 5 को 5 से डिवाइड करें 0, तो 2 प्लस 4 6, 6 को 5 से डिवाइड करें तो 1। इसी तरह 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। तो 5 को 5 से डिवाइड करें 0, 3 प्लस 3 6, 6 को 5 से डिवाइड करें तो 1। और 3 प्लस 4 7, 7 को 5 से डिवाइड करें तो 2। इसी तरह 4 प्लस 1 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 5 आता है, 5 को 5 से डिवाइड करें 0, 4 प्लस 2 6, 6 को 5 से डिवाइड करें 1, 4 प्लस 3 7, 7 को 5 से डिवाइड करें 2, और 4 प्लस 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करें 3। ये एक टेबल बना दिया। इस टेबल के मुताबिक कोई भी दो नंबर सेट के मल्टीप्लाई होते हैं। मसलन आप लेते हैं 2 और 4, तो 2 ये है और 4 कहाँ पे है, ये है। तो 2 को ले जाएं आगे और 4 के नीचे, तो ये उसका आंसर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 प्लस, ये प्लस के लिहाज से हमने किया है, तो 2 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 1, और 1 जो है ना इस सेट के अंदर मौजूद है। अब कोई और दो एलिमेंट्स ले ले, 4 और 4। तो ये 4 है, इस 4 को ले जाए और 4 के नीचे देखे तो 3,
तो 4 + 4 = 3 और 3 इस सेट के अंदर मौजूद है। अब देख ले 4 और 3 ले ले तो 4 + 3 = 4 और 3 के नीचे 2। इसलिए कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें तो जो आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा। या इस टेबल से भी डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये टेबल है, इसके अंदर जितने रिज़ल्ट आए हैं वो सारे चेक कर ले, वो कोई भी इस सेट से बाहर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए इज़ क्लोज्ड with respect to ordinary addition। ये हमारे जो ना बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है। अभी एग्जाम्पल 7 लेते हैं और एग्जाम्पल 7 क्या है, वो है मॉडुलो रेसिड्यू मॉडुलो 4। अब 4 के लिए सेट क्या होगा, वो है 0 1 2 और 3, यहाँ तक आएगा। इसका जब टेबल हम बनाएंगे मल्टीप्लाई के इसका, वो टेबल इस तरह बनेगा। प्लस के लिहाज से, हाँ जी ये हो गया। अब इस टेबल को आप गौर से देखें और प्लस के लिहाज से और एलिमेंट से 0 1 2 और 3, तो 0 1 2 और 3 यहाँ पे लगा लिए और 0 1 2 और 3 यहाँ पे लगा दिए। अब जब इस एलिमेंट 0 को ले लिया सब के साथ प्लस कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, फिर 1 को ले लिया प्लस करके यहाँ पे लगाया, तो जब इधर पहुँच गए तो 4 आ गया। अब 4 जो है ना इसके 4 के बराबर हो गया, तो 4 से डिवाइड किया तो 0, तो 4 या 4 से जो बड़े होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो 2 को प्लस सब के साथ प्लस किया, जब यहाँ पे पहुँच गया तो 2 + 2 4 हो गया। अब 4 को 4 से डिवाइड किया तो 0, फिर 2 और 3 प्लस किया तो यहाँ पे आना चाहिए 5, लेकिन 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ 1। फिर 3 सब के साथ प्लस कर दिए, तो 3 को जब 1 के साथ प्लस किया तो 4 आ गया, तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ 0। तो 3 को 2 से प्लस किया तो 5, 5 को 4 से 3 और 2 को प्लस किया तो 5 आ गया, तो 5 को 4 से डिवाइड किया तो 1, तो 3 + 3 6 आ गया, 6 को 4 से डिवाइड किया तो 2। यानी जितने भी नंबर आएंगे जब 4 से या 4 के बराबर या 4 से बड़ा आंसर आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो इस सेट को अगर आप देखें तो इसमें कोई भी एलिमेंट आपको इस सेट से आउट नज़र नहीं आ रहा। तो दिस मीन के रेसिड्यू मॉडुलो 4 जो कि ये सेट बनता है इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। A is closed with respect to ordinary addition। नेक्स्ट अभी हम इसी सेट को लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देख लीजिए ज़रा, वही सेट है, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं।
तो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, वन के साथ, टू के साथ, थ्री के साथ, सब से ज़ीरो आ गए। फिर वन को सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर्स आ गए। फिर टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो टू ज़ीरो ज़ीरो, टू वन, टू टू टू, फोर, फोर आ गया। फोर को फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो यहाँ पे लगा दिया। फिर टू थ्री ज़ार सिक्स, यहाँ पे सिक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो फोर से बड़ा है, तो सिक्स को फोर से डिवाइड करें, रिमाइंडर टू आता है, उसको यहाँ पे लगा लिया। फिर थ्री को शुरू कर दे तो थ्री ज़ीरो ज़ीरो, थ्री वन इज़ थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, फोर से बड़ा हो गया तो सिक्स से डिवाइड करें, टू रिमाइंडर आ गया। फिर थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन को फोर से डिवाइड किए करे तो फोर टू ज़ार एट, रिमाइंडर इज़ वन, तो ये वन आ गया। अब यहाँ पे इस जगह को आप देख लें, इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये सारे, क्या इस सेट से कोई आउट एलिमेंट नज़र आ रहा है? कोई भी नहीं है। तो दिस मीन के रेजिड्यू मॉडुलो 4 जो कि ये सेट है ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब एक और सेट लेते हैं, रेजिड्यू क्लासेस मॉड 8, उसका सेट क्या होगा? रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 8, उसका सेट क्या बनेगा? उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो रिमाइंडर आते हैं? नेचुरल नंबर्स को जब 8 से डिवाइड करते हैं, कौन से नेचुरल नंबर जो 8 या 8 से बड़े हैं, तो रिमाइंडर जो आएंगे वो इस सेट में लिखेंगे। 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये रिमाइंडर आते हैं। तो इसको जब ये सारे रिमाइंडर्स को जब सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 8। अब यही एलिमेंट्स मैंने इस टेबल में इस तरफ भी लिख दिए और इस तरफ भी लिख दिए, और हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो पॉसिबल दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ से आप कोई दो एलिमेंट्स उठाएं या इस टेबल को बनाएं, एक ही बात है। और फिर इसके अंदर चेक करें इस टेबल के अंदर कि क्या कोई एलिमेंट इस सेट से आउट है। अगर नहीं है तो ये क्लोज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। चेक करते हैं ये सारा सेट, और इसको किस तरह बनाया है। सबसे पहले ज़ीरो को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वन को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टू को। लेकिन टू को जब हम 3 से करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है यहाँ पे। तो 8 को 8 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 7 तक अलाउड है। 7 से जब बड़ा होता है नंबर तो वो फिर 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 9 10 11 इस तरह कोई भी नंबर आता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 5 ज़ार 10, 10 को 8 से डिवाइड करें तो 2 आता है। 2 6 ज़ार 12, 12 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। 2 7 ज़ार 14, लेकिन 14 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आता है। इससे ये सारा टेबल इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। मसलन लास्ट लाइन को आप देख लें तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0,
7 1 इज़ 7, ठीक है, यहाँ तक तो अलाउड है। अब 7 2 ज़ार 14, अब 14 जो है ना वो 7 से बड़ा है, तो 8 से डिवाइड करे 14, रिमाइंडर 6 आता है। 7 3 ज़ार 21, 21 को जब 7 से जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आता है। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बनता है। 28 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 4, रिमाइंडर 4 आता है। 28 को जब 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आता है। 7 5 ज़ार 35, तो 35 को 8 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आता है। और 7 6 ज़ार 42, 42 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है। 7 7 ज़ार 49, 8 से डिवाइड करें रिमाइंडर इज़ 1। अब ये सारा जितना टेबल बन गया और ये रिज़ल्ट्स आ गए, मैं सबको हमने यहाँ पे टेबल में इंक्लूड कर दी। ये रिज़ल्ट सारे चेक कर ले, क्या कोई ऐसा रिज़ल्ट है जो इस टेबल से आउट है? नहीं, कोई भी आउट नहीं है। इसलिए ये सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड। सेट ए, सेट कौन सा सेट? ए, जो कि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 8 है, इज़ क्लोज्ड with respect to ordinary multiplication. Thank you.